हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फीमेट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बल क्या है, अर्थात बल की परिभाषा के विषय में जानेंगे। बल क्या है, इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हमें सर आइजैक न्यूटन द्वारा अपने ग्रंथ प्रिंसिपिया में प्रतिपादित गति संबंधी 3 नियमों में से प्रथम 2 नियमों को ध्यान से समझना होगा, क्योंकि यही 2 नियम मिलकर बल को पूर्णतः परिभाषित करते हैं। तो आइए आते हैं न्यूटन के गति संबंधी प्रथम 2 नियमों के कथन पर। तो इसमें से प्रथम नियम का कथन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, न्यूटन का गति संबंधी प्रथम नियम है, यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के सापेक्ष विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी, और यदि वह वस्तु नियत वेग से गतिमान अवस्था में है तो वह उसी नियत वेग से गतिमान अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। तो यहाँ प्रथम नियम को यदि हम ध्यान से देखें तो इससे स्पष्ट है कि विराम वस्तु को गतिमान करने के लिए बल आवश्यक है, तथा ठीक इसी प्रकार यदि कोई वस्तु नियत वेग से गतिमान है तो उसके नियत वेग में परिवर्तन करने के लिए भी बल लगाना आवश्यक है। अब चूंकि बल एक सदिश राशि है, अतः उसमें परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। तब वेग में परिवर्तन हम बल लगाकर 3 अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। पहला तो सिर्फ बल लगाकर वेग के परिमाण को बढ़ा सकते हैं, और इसके लिए हमें वस्तु की गति की दिशा में बाह्य बल लगाना होगा। दूसरा तरीका है कि हम वस्तु की गति की ठीक विपरीत दिशा में बल लगाकर उसके वेग के परिमाण को कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं। और तीसरा विकल्प है, हम गति के लंबवत दिशा में बल लगाकर गति की दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। अतः स्पष्ट है कि बल वह बाह्य कारक है जो स्थिर वस्तु को गतिमान कर सकता है, या दूसरा नियत वेग से गतिमान वस्तु के वेग में के परिमाण को बढ़ा सकता है या घटा सकता है या रोक सकता है या वेग की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। तो इस प्रकार से न्यूटन के गति के प्रथम नियम से हमको बल की गुणात्मक परिभाषा मिलती है, मतलब बल के गुणों के संबंध में जानकारी मिलती है कि बल वह बाह्य कारक है जो स्थिर अवस्था में स्थित वस्तु को गतिमान अवस्था में ला सकता है, या नियत वेग से गतिमान वस्तु को के वेग में परिवर्तन कर सकता है, उसके वेग को बढ़ा सकता है, उसके वेग को कम कर सकता है, या उसके वेग की दिशा को परिवर्तित कर सकता है। तो इस प्रकार से न्यूटन का गति संबंधी प्रथम नियम बल की गुणात्मक परिभाषा को समझाता है। अब आते हैं द्वितीय नियम पर। द्वितीय नियम में कहा गया है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बाह्य बल के बराबर होती है। जैसा कि हम जानते ही हैं, संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं। तो संवेग के परिवर्तन की दर बाह्य बल के बराबर होती है, अर्थात न्यूटन के गति का द्वितीय नियम बाह्य बल की संख्यात्मक परिभाषा देता है। और इसके अनुसार यदि हम संवेग को P से प्रदर्शित करें तो किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल, इसको हम Fext से प्रदर्शित करेंगे, वस्तु के संवेग परिवर्तन के दर के बराबर होता है। अर्थात संवेग में परिवर्तन की दर को हम dp/dt से सूचित करते हैं। तो किसी भी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि न्यूटन का गति संबंधी जो द्वितीय नियम है वह बल की संख्यात्मक परिभाषा देता है। मतलब यह बताता है कि यदि हमको किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर मालूम हो तो हम इस सूत्र की सहायता से हम उस पर लगने वाले बाह्य बल की गणना कर सकते हैं। हम जानते हैं कि P किसी वस्तु का संवेग, उस वस्तु के द्रव्यमान को यदि हम m से सूचित करें और वेग को v से सूचित करें तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर इस समीकरण में यदि हम इस मान P के मान को रखेंगे तो हमको मिलेगा Fext = d/dt mv। यहाँ गति के दौरान वस्तु का द्रव्यमान नियत रहता है, तो हम इसको बाहर निकाल सकते हैं डिफरेंशिएशन साइन से, और ये हो जाएगा d/dt dv/dt। और यदि ध्यान से देखें तो ये है वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, और वस्तु में वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। तो इस प्रकार से हमको बल के लिए जो संख्यात्मक सूत्र मिलता है वो है ma। अर्थात किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान और उस वस्तु के त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है।
तो इस प्रकार से न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से ये हमको बल की संख्यात्मक परिभाषा मिल जाती है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु पर लगने वाले बल की गणना कर सकते हैं। अर्थात किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, और ये हमको प्राप्त होता है न्यूटन के गति संबंधी द्वितीय नियम से। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो लॉ है, न्यूटन की गति का संबंधी प्रथम नियम है, उससे हमको बल की गुणात्मक परिभाषा मिलती है, और न्यूटन के गति संबंधी द्वितीय नियम से हमको बल की संख्यात्मक परिभाषा मिलती है। अर्थात ये बताता है कि बल क्या क्या कर सकता है, और दूसरा है ये द्वितीय नियम ये बताता है कि बल किसी वस्तु पर लगने वाले बल की गणना हम कैसे कर सकते हैं।